किसने मुझे कहा था धोखा कभी न दूंगा। मैंने कहाँ कहा था तेरा प्यार ही मैं लूँगा। किसने मुझे कहा था धोखा कभी न दूंगा। जिसने दिया है जो भी हंस कर लिया है मैंने। प्याले पिए जहर के तेरे समझ के मैंने। अपने नहीं तो सोचा गैरों को ही सहूँगा। किसने मुझे कहा था धोखा कभी न दूंगा। किस्मत के दांव थे हिम्मत से मैंने खेले। संचय लुटा के मैंने जग में लगाए मेले। पाया कभी किनारा बातें तभी करूँगा। किसने मुझे कहा था धोखा कभी न दूंगा। बातों के तंबुओं में कब से लगाया डेरा। इतना बता दे मुझको तकदीर का या तेरा। दिल में फफोले होंगे फिर भी तो मैं जीऊँगा। किसने मुझे कहा था धोखा कभी न दूंगा। बाकी रहा हो धोखा आंधी बुलाने जाना। मुर्दे गड़े कहीं तो कब्रों को भी जगाना। दीपक हूँ कौम का मैं ज्योति लिए जलूँगा। किसने मुझे कहा था धोखा कभी न दूंगा। मैंने कहाँ कहा था तेरा प्यार ही मैं लूँगा। किसने मुझे कहा था धोखा कभी न दूंगा। जय संघ शक्ति। ओम समानो मंत्र समिति समानी। समानं मनः सचित्तमेषां। समानं मंत्रम् अभिमंत्रयेवः। समानेन वो हविषा जुहोमि। सबके विचार समान हो, चित्त मन से सब एक हो। ज्ञान सबको समान देता हूँ, समान सबका सम्मान हो। युग दृष्टा उसको कहा जाता है जो वर्तमान काल में समाज की जो स्थिति होती है उसको बराबर जानता है और वर्तमान जो भविष्य का कारण बनता है वो भविष्य के बारे में भी उनकी दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट होती है। पूज्य तुलसी जी ऐसे एक युग दृष्टा थे। उन्होंने देखा कि वर्तमान काल में जो क्षत्रिय जाति है, समाज है, वो
बिल्कुल अपना स्वधर्म भूलकर नहीं जीने जैसा जीवन जी रहे हैं, और उसका परिणाम क्या होगा इसके बारे में बहुत चिंता हुई। और लंबे समय तक पूज्य श्री ने चिंतन किया और परिणाम स्वरूप श्री क्षत्रिय योग संघ की स्थापना की। श्री क्षत्रिय योग संघ की कार्य प्रणाली है सामूहिक संस्कारमय कर्म प्रणाली। क्षत्रिय योग संघ के लोग शिविर में आते हैं तो उसमें ज्यादातर तो किशोर और युवान होते हैं। उनको एकांत स्थान में संस्कार, क्षत्रियोचित संस्कार दिया जाता है। शिविर में आने वाले लोग एक ही प्रकार के नहीं होते, अपना पारिवारिक संस्कार लेकर आते हैं। इतना ही नहीं, पूर्व जन्म के संस्कार भी लेकर आते हैं। दुनिया के रंग से रंगे हुए वे शिविर में आते हैं, अपनी महत्वाकांक्षा लेकर आते हैं, कुछ इच्छाएं यहां पूरी होगी ऐसा मान कर आते हैं। और प्रारंभ में यौवन के जोश में वह बहुत उछल कूद करते हैं। उससे शिक्षकगण, पथक शिक्षक, खटनायक बहुत प्रभावित होते हैं। ऐसे लोगों की प्रशंसा भी करते रहते हैं। पर एक समय ऐसा आता है जब ऐसे लोग जो कुछ अपनी निजी महत्वाकांक्षा लेकर आए हैं, उनको लगता है कि यहाँ जो मेरी चाह है इसके मुताबिक तो कुछ मिलता नहीं, तो वे धीरे धीरे शिथिल हो जाते हैं। पूज्य तंसी जी को अपनी मानसिकता भी बताते हैं कि संघ में मुझे वो चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, और धीरे धीरे वो संघ से विमुख होते जाते हैं। पूज्य तंसी जी तो क्षत्रिय योग संघ के बारे में बिल्कुल स्पष्ट थे। किसी की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए क्षत्रिय योग संघ नहीं था, वो तो सनातन आवश्यकता, समाज की सदैव की आवश्यकता जो है कि लोग अपने स्वरूप को पहचाने, स्वधर्म की राह पर चले, सच्चे क्षत्रिय बने। महत्वाकांक्षी लोगों को ऐसी कोई बात रास नहीं आती। वो संस्कार ने, स्वधर्म पालन ने, वो सब सूक्ष्म तत्व होते हैं और वो दिखाई नहीं देते। तो उनको ऐसी सूक्ष्म बातों पर भरोसा नहीं होता। वो तो तत्काल परिणाम चाहते हैं कि वह कर्म को हम फल मिले हमको, और वो भी अपनी इच्छानुसार। और जब नहीं मिलता तो किसी भी बहाना बताकर, शोर बकोर करते करते या गुपचुप वो संघ से विमुख हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनमें से तो कई लोग ऐसे होते हैं जो संघ के विरोधी हो जाते हैं, पूज्य तंसी जी का आलोचक बन जाते हैं। ऐसे लोगों के प्रति सहज नाराजगी तो होगी। जो आज काम कर रहे हैं वो शिकायत करेंगे तंसी जी को कि वो लोग आपके खिलाफ बोलते हैं, संघ की आलोचना करते हैं। स्वाभाविक है, मगर पूज्य श्री तो उदार दिली महामानव थे। अतः वे ऐसे चले गए लोगों के बारे में उन लोगों को संबोधन करके कहते हैं कि किसने मुझे कहा था धोखा कभी न दूंगा,
मुझे ऐसा तो किसी ने कभी नहीं कहा था कि मैं सदा आपकी ही बात मानूंगा, आपके साथ ही रहूंगा, संघ का ही कार्य करूंगा, कभी धोखा नहीं दूंगा, आपके मेरे प्रति की जो आशा है उससे विपरीत में हो जाऊंगा, आपका आलोचक ही नहीं विरोधी बन जाऊंगा। नहीं, ऐसा किसी ने मुझे नहीं कहा। और प्रत्येक व्यक्ति को अपने ढंग से जीने का अधिकार है ना। पूज्य तुलसी जी सबके जीवन का जीने का अधिकार अपने ढंग से जियो वो स्वीकार करते थे। ऐसे लोगों को भी पूज्य से अपना ही मानते थे। अतः वे कहते हैं कि मैंने कहा था कि तेरा प्यार ही मैं लूंगा। मेरे प्रिय, मैंने ऐसा तो कभी नहीं कहा कि तुम मुझसे प्यार करोगे, सदा सहयोगी बने रहोगे, अभियोगी कभी नहीं बनोगे, तभी तुम मेरे माने जाओगे। नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा, क्योंकि ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अतः तुम अपने ढंग से जियो, मगर जिंदे रहना और कुछ न कुछ करते रहो। जहां आपका मन लगे, जहां आपकी आशा, आपकी इच्छा सफल होती दिखाई दे, वहां जरूर जाओ, मगर जाओ कुछ करते रहो। और चाहे तुम मुझसे प्यार भी न करो, कोई बात नहीं, तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। पूज्य श्री ने कहा कि जिसने दिया है जो भी हंसकर लिया है मैंने। पूज्य तुलसी जी को सभी ने सदा प्यार ही दिया है, सबने तुलसी जी की सभी बात को मान्य की है, ऐसा तो है नहीं। पूज्य जी कहते हैं कि आलोचना, विरोध या और कुछ भी अपनों से परायों से मिला है, उन सबको मैंने हंसकर ले लिया है। मैं जानता हूं कि ऐसे विरोध में कोई दम नहीं होता। चाहे मेरी आलोचना करे, संघ की आलोचना करे, ये उसके अज्ञान का परिणाम है। उसके अज्ञान के प्रति आक्रोश क्यों करे? तो वो स्वीकार करते हैं कि करने दो, मैं तो हंसकर सारी बात ले लेता हूं। मेरे दिल में कभी के प्रति किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है। मैं किसी से नाराज नहीं हूं, निराश भी नहीं हूं। विरोध, द्वेष आदि का स्वाद सदैव खारा होता है, कटु होता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। मगर पूज्य से कहते हैं ये विरोध या आलोचना का जहर तुम दे रहे हो ना, तुम मेरे हो, कोई बात नहीं, बड़ी प्रसन्नता के साथ तुमने जो दिया, चाहे जहर है, विरोध का जहर है, आलोचना का जहर है, मैं पी लूंगा। कोई नाराजगी नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई आक्रोश नहीं। क्योंकि जब अपने माने हुए लोग अपने नहीं रहे, विरोधी बन गए, तो पूज्य जी का कहना है कि जो गैर लोग हैं, जो संघ के बारे में कुछ नहीं जानते, मुझे भी नहीं जानते, केवल नाम सुना है कि ये तुलसी जी को नाम की कोई व्यक्ति है और वो संघ चलाते हैं अपनी मनमानी से, तो वो विरोध करेंगे, आलोचना करेंगे, तो उनको ही सह लूंगा। कोई विरोध या आलोचना मेरे कार्य में कोई बाधा नहीं डाल सकता। और इसलिए पूज्य श्री ने कहा कि कुछ भी करते रहो, ये क्या पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। पूज्य श्री कहते हैं किस्मत के दाव थे, हिम्मत से मैंने खेले। दाव खेलने वाला सदा विजयी होता है, ऐसा तो होता नहीं, पराजित भी होना पड़ता है। और ये तो किस्मत के दाव है। किस्मत को, अपने भाग्य में जो लिखा है उसको साधारण लोग तो विवश होकर उसका स्वीकार कर लेते हैं कि हमारे किस्मत भी ऐसा ही है, हम क्या करें, हमारा भाग्य हम बदल नहीं सकते।
किस्मत को कौन ललकारे? हाँ, पूज्य तुलसी जी ने ललकारा, क्योंकि वे साधारण नहीं थे, असाधारण थे। उन्होंने किस्मत के दाव खेले, डरते डरते नहीं, विवश होकर नहीं। किस्मत के सामने मैं कैसे टिक सकता हूं, मैं पराजित ही होऊंगा, ऐसे बिना कोई डरे या व्यवस्था के कारण हिम्मत रखकर पूज्य श्री ने दाव खेले। और आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि वे किस्मत के साथ उस खेल में वो विजयी हुए। अतः ही आपने लिखा था, साधक कहता है, अंक लिखे विधना के तुमने, उस पानी पर नए सिरे से भाग्य हमारा लिख डाला। मतलब कि अपने प्रचंड पुरुषार्थ से, तीव्र तपस्या के बल से किस्मत को हरा दिया, पूरा का पूरा बदल दिया। जो दुर्भाग्य था उसको सौभाग्य में बदल दिया, विजयी बना दिया। हम सब विजयी बने। और पूज्य तुलसी जी कहते हैं कि ये कैसे हुआ? तो गाते हैं, संचय लुटा के मैंने जग में लगाए मेले। पूज्य श्री कहते हैं कि मेरे पास जो भी था, बहुत था उनके पास, क्या नहीं था, वो उन सबको दे दिया, लुटा दिया। पूज्य कहते हैं मेरे पास मैंने कुछ भी नहीं रखा। अर्थात क्षत्रिय संघ में आने वाले लोगों को जो भी मेरे पास था, समय, तप, शक्ति, परिश्रम का धन, सब कुछ लूटा दिया। और गाया भी है ना एक और सैगन में कि हमको भी देखो लुट के खुशी से उनको लुटेरा बना दिया। अपने पास जो कुछ था वह सब समाज को, संघ को पूज्य तुलसी जी ने समर्पित कर दिया, लुटा दिया सब। और जिसने लुटा वो तो लुटेरा कहा जाता है ना, तो समाज को लुटेरा बना दिया, संघ के लोगों को लुटेरा बना दिया। ऐसे लुटेरा के मैंने मेले लगाए, जगह जगह पर क्षत्रिय संघ के प्रशिक्षण शिविर लगे, उनका आयोजन आपने किया, संचालन भी किया, संघ चलाया। और इसलिए पूज्य श्री कहते हैं कि पाया कभी किनारा, बातें तभी करूंगा। किनारा पाने का मतलब है कि जो कार्य का प्रारंभ किया था वो पूर्ण हो गया। श्री क्षत्रिय संघ का उद्देश्य पूरा हो गया, साधना सिद्ध हो गई, समाज आदर्श बन गया, समस्याएं सब सुलझ गई। पूज्य श्री का कहना है कि जब कभी ऐसी स्थिति आएगी, और जरूर आएगी, क्योंकि किया हुआ कभी विफल नहीं होता, सफल ही होता है। तो ऐसी स्थिति जब निर्मित होगी तब बातें करेंगे, अभी नहीं। अभी तो काम ही करना है, बातें करने की अभी फुर्सत कहाँ है। और जो बातें ही करते हैं, काम कुछ नहीं करते, उनको पूज्य श्री कहते हैं, बातों के तंबुओं में कब से लगाया है डेरा, इतना बता दे मुझको, तकदीर का या तेरा। बातों के तंबुओं में डेरा लगाने का अर्थ है कि केवल बातें ही करना, काम कुछ नहीं करना है। और हम सब जानते हैं कि बातों से कुछ निर्माण नहीं होता, निर्माण होता है कुछ करने से। कर्म ही निर्माता होते हैं, बातें कभी निर्माता नहीं हो सकती। और केवल बातों में ही रुचि रखने वालों से पूज्य तुलसी जी पूछते हैं कि बंधु, यह तो बताओ, क्या केवल बातें ही करते रहोगे, काम कुछ नहीं करोगे? क्या तुम्हारे तकदीर में केवल बातें करने का ही लिखा है? तुम बातें ही करते रहते हैं,
या फिर ये भी बताओ कि ये बातें करने की तुम्हारी आदत पड़ी है, बात क्या है? क्या इतनी आलस्य के शिकार हो गई है कि कुछ करने का जी नहीं होता, तैयारी नहीं होते, तत्पर ही नहीं रहते, और बातों में ही अपनी शक्ति समय सब आप व्यर्थ गवा रहे हैं। कुछ काम करोगे कि नहीं? इस प्रश्न के उत्तर में पूज्य श्री खुद बताते हैं कि तुम्हारी इस तरह की बातों ही करने रहने की आदत से मैं थोड़ा परेशान तो रहता हूं, दर्द तो होता है मुझे, फिर भी मैं जीऊंगा, मरूंगा नहीं। तुम्हारी कर्म के स्थान पर बातें करने की जो आदत है ना, मेरे दिल में फफोले होते हैं उससे, मुझे दुख होता है कि ये क्या कर रहे हैं लोग। इतना बताया फिर भी उनको कोई समझ में नहीं आता। और एक गान में गाया ना कि पत्थर बता दे मुझको, तुझको क्या क्या मिला है, क्या क्या चाहिए। पत्थर जैसा ही रहेगा तू। जो अपने होते हैं वे सही मार्ग पर चलकर श्रेय को प्राप्त नहीं करते हैं, अपनी शक्ति, संपत्ति, समय व्यर्थ गंवा देते हैं, तो दर्द तो होगा ही नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं कि दर्द के मारे पूज्य तनसी जी को काम छोड़ दे, संग से नाता छोड़ दे। वो तो कहते हैं कि कर्म छोड़ देना, वो तो मरना ही है, और मैं मरूंगा नहीं, मतलब मैं काम नहीं छोड़ूंगा। ऐसे संग से विमुख बनकर जो विद्रोही बन गए हैं, विरोधी बन गए हैं, उनको पूज्य तनसी जी ने कहा कि बाकी रहा वो धोखा, आंधी बुलाने जाना। बंधु सुन लो, तुमने मुझे जो धोखा दिया है, आप मानते हैं कि मैं धोखा दे रहा हूं, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए कोई धोखा होता ही नहीं। और इससे तुम्हें यदि संतोष नहीं है कि इतना विरोध तो काफी नहीं है, और कड़ी आलोचना करनी चाहिए और ज्यादा विरोध करना चाहिए, तो आंधी बुलाने जाना, मेरे प्रति तुम्हारा विरोध का सबको पता लगे, इसलिए बड़े बड़े आंदोलन चलाओ, चारों ओर तूफान मचा दो, लोगों को तुम्हारे पक्ष में ले आओ, बड़े पैमाने पर संघ के विरोध का जहर बांटो, पिलाओ, और मुर्दे गड़े कहीं तो उनको भी जगाना। जो जिंदे हैं उनको तो तुमने अपने पास ले लिया, जिनको तुम ले सकते हो अपने पास, अपने पक्ष में, उनको तो ले लिया। और जो बिल्कुल निष्क्रिय है, मुर्दे जैसे हैं, कहीं पड़े हैं, तो पूज्य तनसी जी कहते हैं कि मरे हुए ऐसे लोग कहीं न कहीं पड़े हुए, सब उनको सब गड़े हुए, तो जाओ उन खबरों को वही जगाओ, उन लोगों को बैठा करो, अपने साथ ले लो। वे संघ के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, उनको भी साथ ले लो ना। और ऐसा करने में तुम्हें संतोष होना चाहिए, और तुम करते रहो। याद रखना, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि दीपक हूं कोम का मैं, ज्योति लिए जलूंगा। कुछ भी करो ना, मैं तो ज्योति हूं, कौम की ज्योति हूं, कौम का दीपक हूं मैं। और तेरे तो विद्रोह से, तेरे तूफान से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं तो कौम का, समाज का दीपक हूं। मार्ग भूले लोगों को सही रास्ते पर चलने के लिए मैं दीपक बनकर रास्ता दिखाऊंगा। अन्य एक सेगन में लिखा है ना कि जब तक न जलूं तब तक न चैन मुझे। दीपक यदि जलता नहीं है, प्रकाश नहीं देता, तो दीपक का कोई मतलब ही नहीं। पूज्य तनसी जी कहते हैं कि मैं चैन से बैठ नहीं सकता, व्यर्थ समय नहीं गंवा सकता,
मेरी जो शक्ति ईश्वर प्रदत्त शक्ति है उसका सदुपयोग मुझे करना है, और मेरे लिए नहीं, समाज के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, मानवता के लिए। तो उसके लिए जो प्रकाश चाहिए वो दीपक का काम है। दीपक बनना सरल नहीं है। दीपक की ज्योत होने जलती रहती है, और उसके लिए जो तेल चाहिए वो बाहर बाजार में तो मिलता नहीं तेल। अर्थात दूसरों से मुझे सहयोग मिले न भी मिले कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं। मेरे भीतर का तेल मतलब मेरी तपस्या, मेरी संघर्ष प्रियता, मेरा त्याग, मेरी कर्मठता, ये मेरे लिए ये दीपक जलाने के काफी तेल, वो तेल है और वो काफी है मेरे पास, और उस तेल से ये ज्योत जलती रहेगी। लोग सही रास्ते पर चलेंगे, देखते रहना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि मैं ओम का दीपक हूं, और दीपक की ज्योत जलती रहे, यही मेरा जीवन का ध्येय है। जो इस पूज्य श्री की वेदना अभी जो सुन रहे हैं, वे थोड़ा शांत चित्त से सोचिए कि पूज्य श्री जिस तरह संकल्पबद्ध हुए समाज का दीपक बनकर जिए। हम तंसी जी को पूज्य श्री मानते हैं, अनुकरणीय मानते हैं, अपना आराध्य देव मानते हैं, तो क्या उनका कहना भी मानेंगे? उन्होंने जो किया उसका अनुसरण करेंगे हम क्या? जिस मार्ग पर आप जीवन भर चलते रहे कभी रुके नहीं, क्या हम भी उस मार्ग पर थोड़ा भी चलेंगे क्या? ऐसा कोई संकल्प जगता है क्या? कभी ऐसा सोचा कि मैं कौम का दीपक बनूंगा, समाज को, कौम को सही रास्ता बताऊंगा, लोग सही रास्ते पर जाएंगे, अपना कल्याण के रास्ते पर चलेंगे, और क्षत्रिय समाज जो आज गौरवहीन बन रहा है, निस्तेज बन गया है, अस्मिता भूल गया है, वो फिर से वो प्रकाशवान बनेंगे, गौरववान बनेंगे, लोगों को बताएगा कि अभी क्षत्रिय जाति इस समाज के लिए, मानवता के लिए कल्याणकारी है, और जरूर ये भविष्य हमारा उज्जवल बनेगा। ऐसा हमारा संकल्प हो, तभी जाकर पूज्य श्री को सच्ची श्रद्धांजलि है, इनके प्रति कृतज्ञता का भाव बताने का यही एक रास्ता है। हम कृतज्ञ बने, ऐसी हृदय की प्रार्थना के साथ। ओम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति। जय संशक्ति।